I'm slanted. Oh, okay. Now I am okay. Guys, welcome back to 5G Fun Learn. और आज है दशहरा, यस, मेरा फेवरेट फेस्टिवल। और आज होता है राम जी की जीत और बहुत कुछ होता है, तो चलिए उसकी देखते हैं कथा। ये त्रेता युग की बात है, जब एक बार राम जी के पिता को, राम जी को एक बार वनवास में भेजना पड़ गया था। तो राम जी बोले ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन फिर उनकी पत्नी सीता ने बोली कि वो सिर्फ अकेले इस महल में नहीं रह सकती इतने वर्ष। तो फिर वो भी आज्ञा मांगी, तो वो भी उनके साथ आए। लेकिन फिर उसके बाद लक्ष्मण जी ने भी उनसे प्रार्थना की कि वो भी अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं, वो भी अकेले नहीं रह सकते। तो उनको भी आज्ञा मिल गई। तो एक दिन आराम से वनवास में एकदम अच्छा दिन चल रहा था, तभी एक राक्षसनी वहाँ से गुजरती है और वो अपना वहाँ पे देखती है कि दो भाई एक साथ बैठे हैं। तो वहीं पे वो अपना भेष बदल कर वहाँ पे जाती है और फिर पहले राम जी से बोलती है कि मैं आपसे विवाह करनी चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं मेरा विवाह हो चुका है, आप लक्ष्मण से पूछ लो। तो लक्ष्मण जी भी, जब लक्ष्मण जी से जाके पूछती है तो अब लक्ष्मण जी भी बोलते हैं कि मेरा भी विवाह हो चुका है। और फिर बहुत ज़्यादा वो प्रार्थना करती है, तो उसी से लक्ष्मण जी क्रोधित होकर वो उनका नाक और कान काट देते हैं। उसी से क्रोधित होकर वो अपने भाई के पास लंका में जाती हैं, लंका के राजा रावण के पास। और फिर उसी के बाद राक्षसनी ने पूरी कहानी रावण को बताई और बताने के बाद ही वो रावण को बहुत क्रोध आ गया। तो वो लक्ष्मण और राम का वध करने जा ही रहा था, लेकिन उसने रोक दिया राक्षसनी ने और उसने बोला कि हम भी वैसे ही प्रतिशोध लेंगे। तो वो बताई कि वो दोनों भाई के साथ एक सुंदर स्त्री सीता भी थी, तो उसी को आप अपहरण कर लीजिए। तो उसी की बात मानते हुए रावण ने उनको अपहरण करने गए और एक असुर के साथ गए। और फिर जब गए तो एक जो असुर था वो अपने गोल्डन डियर बन के गया उधर। और फिर वो चाहिए था सीता को। तो वो राम तुरंत अपना तीर कमान लेके उसको पकड़ने चले गए। तो वो दूर जाता गया और वो फिर वापस ही नहीं आ रहे थे राम, तो चिंतित हो गए। और फिर एक बार राम ने उन्हें तीर मार दिया, उस गोल्डन डियर मतलब उस राक्षस को। तो वो तुरंत ही अपना वेश बदल कर अपना चिल्लाने लगा राम की वॉइस में कि बचाओ बचाओ। तो फिर उसी से डर कर लक्ष्मण अपने भाई को बचाने के लिए गए। सीता ने बोला तो वो क्या किए कि सीता को एक लक्ष्मण रेखा में अंदर रहने के बोले। तो फिर वो उधर गए तो उधर कुछ नहीं था। तो फिर रावण ने एक ऋषि का रूप लेकर गया वो सीता के पास और फिर दक्षिण मांगी। तो मांगते ही वो सामने सीता ने दक्षिण मांगने को दिया, तो वो लक्ष्मण रेखा के आगे ही नहीं आ पा रहा था रावण। तो फिर वो बोली कि ऐसे मैं खाली हाथ चले जाऊंगा, नहीं तो मुझे दे दो। तो सीता को बुरा लगा, उनको देना था, तो वो लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई और रावण तुरंत से अपना वेश बदलकर उसको अपहरण कर लिया। फिर राम और लक्ष्मण जब वापस आए तब उन्होंने देखा कि सीता है ही नहीं। तब वो खोज में चले गए सीता की, तो उनको बहुत देर मिले ही नहीं। तो रास्ते में ही उनको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, जैसे कि हनुमान और दूसरे 3-4 और लोग। तो उन्हीं से फिर जब उनको पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, तब वो तुरंत उधर अटैक करने चले गए। तो वहाँ पे अटैक करने के बाद पहले उसके मंत्रियों 2-3 को मारा और फिर रावण को मारने के लिए गए, लेकिन उसके एक बार सिर धनुष
उससे अलग कर दिए। तब भी उसका कुछ सेकंड्स बाद ही उसका सिर वापस उससे आके लग गया उसके शरीर से। और उसके बाद वो फिर चिंतित में पड़ गए राम जी। तो वो बोले कि मर ही नहीं रहे। तो फिर उन्हीं के एक मित्र ने उन्हें बताया कि आप उनके नाभि में मारिए, तब वो उनकी मायावी सब हट जाएगी। तो वो नाभि में एकदम एग्जैक्ट एम लगा के मारे, तब वो पूरा नीचे गिर गया रावण। और फिर जाके उसकी हत्या हुई, मतलब वध हुआ। तो उसी से साथ वो सीता को भी बचा लेते हैं। और इसी में असत्य में सत्य की जीत हुई, और इसी को हम लोग विजयदशमी के रूप में बनाते हैं। So guys, I hope you like the katha. If you like, smash the like button and do not forget to subscribe the channel. Till then, also have a good day and happy Navratri. So till then, take care everybody and